टॉपिक हमारे जो नारी एस्ट्रोलॉजी का जो सेकंड बैच है निब्रो मैजिक में, तो वो उसके तहत हम लोग आज हेल्थ की बात करते हैं। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो आपको क्या लगता है हेल्थ में, मतलब क्या हो, आप लोग क्या आइडिया है हेल्थ के लिए क्या होता है? क्या क्या आप लोग प्रिकॉशन लेंगे, या क्यों हेल्थ डिजीज होती है, क्या लगता है? और आजकल जो डॉक्टर्स बोलते हैं, एक बहुत अच्छा शब्द है उनके पास में कि ये हमारे लाइफस्टाइल डिजीज है। सर लाइफस्टाइल कोई डीएनए। भी बीमारी को उन लोग लाइफस्टाइल डिजीज का नाम दे देते हैं। हाँ, और बोलिए, कौन कौन बताएगा? सर हेरिडिटी प्रॉब्लम। अच्छा, ठीक है। और जेनेटिक, ठीक है। सर वो प्रीवियस कर्मा आते हैं ऐसे भी कई लोग बोलते हैं ना, तो इसीलिए कोई डिजीज हुए प्रीवियस या कर्मा। तबीयत। हाँ मतलब वो होता है ना, अब कोई जैसे कोई बच्चे लोग ज्यादा इम्यूनिटी होता है, मतलब ज्यादा हेल्दी होते हैं, कोई लोग थोड़े ज्यादा कमजोर होते हैं। चारू जी, हाँ जी सर। इनका फोन नंबर है क्या? किनका सर? नहीं। निवेदिता जी का? 4 नंबर, अच्छा 4, हाँ हो सकता है। क्या निवेदिता है आपका? 4 तो नहीं है सर। नहीं अच्छा, सर, फोन नहीं है। नंबर यानी डेस्टिनी और बर्थ नंबर तो फोन नहीं है। 38 है सर। 3 और 8 है, अच्छा। नहीं, मतलब आप आउट ऑफ द बॉक्स आंसर देते हो ना, कुछ अलग हटके एकदम, इसलिए मैं लगा मुझे कि कहीं ना कहीं 4 का कनेक्शन है। ठीक नहीं है। सर, वो मुझे लगा कर्मा एंड देन अदर थिंग इज की थॉट। जितना टेंशन कर्मा होगा, आप बोल रहे स्ट्रेस। हो? कर्मा एंड स्ट्रेस, हाँ स्ट्रेस। मतलब स्ट्रेस इज वन फैक्टर। आप अलग अलग फैक्टर्स पूछ रहे हो ना। हाँ अब भाई किसी कोई जिस अगर कोई पैदाइशी बीमारी होती है या जो भी, तो अब वो उसको क्या एक्सप्लेन करेंगे? वो तो यही बोलेंगे ना कि पिछले उससे कुछ आ रहा है। ठीक है, और कुछ? सर फिर वो ग्रह की चालें है, आपके ग्रह कमजोर मतलब है। आप एस्ट्रोलॉजी में आ रहे हो, इसमें सर एस्ट्रोलॉजी कैसे हेल्प एक्सीडेंट। करेगा? एस्ट्रोलॉजी का भी जो रहता है। एस्ट्रोलॉजी कैसे हेल्प करेगी इसमें? हेल्थ तो हमको सबको मालूम है, फिर ये एस्ट्रोलॉजी क्या कर सकती है? सर कई बार हमारे प्लानेट इस तरीके से होते हैं कि उसके कारण मतलब कोई प्लानेट प्रॉपर नहीं होता है, तो उसके कारण हमारे कुछ कमजोरियां आ जाती है। जैसे सन अगर सही नहीं है तो विटामिन डी की कमी हो सकती है। अच्छा। क्योंकि जैसे अभी मैं ये मेरे एक्सपीरियंस से नहीं, लेकिन मैं ये इससे बोल रही हूँ कि जैसे आपने बताया था कि फर्स्ट हाउस इज लाइक पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन, तो हम्म। ओवरऑल उसका कैसे चलेगा, तो वो हिसाब से हमारे ग्रह मान भी तो हमारे तबियत पानी के बारे में कुछ ना कुछ बताते ही होंगे। तो क्या हम कह सकते हैं ये चीज कि अगर हेल्थ के बहुत सारे रीजंस, अभी जैसा आप लोगों ने सब बताया, बहुत अच्छे से बताया है, तो क्या एस्ट्रोलॉजी, देखिए डॉक्टर्स क्या करेंगे अगर हेल्थ कंडीशन है, तो डॉक्टर क्या करता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डॉक्टर? डायग्नोसिस करता है और दवाई देता है। ये पक्के में राहु इनका एक्टिव है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डायग्नोस। सबसे इंपॉर्टेंट डायग्नोस होता है। अगर डायग्नोस नहीं कर पाता है डॉक्टर, तो वो जो दवाई देगा वो बॉडी में लगेगी नहीं, और बीमारी बढ़ते रहती है। बहुत बार आपने देखा होगा कि बस लोग दे देते हैं। हम लोग भी घर में अगर बुखार आया तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें मालूम है फर्स्ट एड में हमें क्रोसिन देना है, तो हम क्रोसिन दे के छोड़ देते ताकि बुखार उतर जाए। अब वो बुखार किसके वजह से है, कौन सा इन्फेक्शन हुआ है, वो हमें नहीं मालूम रहता है। ऐसा करते हैं हम लोग। अगर बच्चे को बुखार है तो हम लोग पहले दे देते हैं।
तो डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर डायग्नोस करता है। एस्ट्रोलॉजी वहां पे हेल्प कर सकती है। आप पहले से ही, जैसा अभी सुरुचि जी ने बताया, कि हमें कुछ कुछ चीजें मालूम है कि हाँ सूरज का क्या है, जैसे न्यूमरोलॉजी में चारू जी को वो कुछ कुछ नंबर देख के बता देती है कि इनको ये बीमारी हो सकती है। मतलब हम लोग जो है इनडायरेक्टली डायग्नोस करके सामने वाले को आगाह कर सकते हैं कि नहीं आप ध्यान रखो, अगर कुछ है तो मिर्च ज्यादा मत खाओ, अगर कुछ है तो फिर एक्सीडेंट के चांसेस है। आप सुन, तो सबसे इम्पोर्टेंट है डायग्नोस। तो हम ये नहीं बोलते हैं डॉक्टर्स गलत है, लेकिन ये हेल्थ का कोर्स करने के बाद में आप जो है आज डॉक्टर बनने के लिए करीब 10 से 12 साल लगते हैं क्या? कितने लगते हैं चारू जी? सर ऑनगोइंग प्रोसेस है, डॉक्टर की तो स्टडी खत्म ही नहीं होती। हाँ, 4 से डॉक्टर्स 5 की साल तो लगती ही है सर, और फिर 4 आगे। से 5 साल का तो एमबीबीएस है, हाँ, उसके बाद करेक्ट सर। स्पेशलाइजेशन है, सब कुछ है। आजकल तो इतना रैकेट हो गया है, मार्केट नहीं बोलूंगा, रैकेट इतना बढ़ गया है कि हर एक के स्पेशलिस्ट हो गए। अभी स्पेशलिस्ट में भी स्पेशलिस्ट हो गए हैं। मतलब पहले थे चाइल्ड स्पेशलिस्ट, अब चाइल्ड में भी अलग अलग इसमें स्पेशल हो गए। मतलब जो पीडियाट्रिक अलग हो गए हैं, 10 साल के ऊपर वाले अलग हो गए हैं, हॉर्मोन्स देने वाले अलग हो गए हैं। तो वो उसी में भी अलग अलग विंग्स आ गए हैं वो। तो लोग अपना अपना एक कोना पकड़ के बैठ गए। उनको ऐसा नहीं है कि उनको बाकी चीजें नहीं मालूम है, लेकिन एक इसमें उन लोग ने इतनी स्टडी कर ली है कि उनकी एक्सपर्टीज हो गई है। तो डॉक्टर बनने में 10 साल लगते हैं। हम ये जो अभी नक्षत्र नाड़ी के थ्रू कोर्स करने जा रहे हैं, ये मतलब जो ये टॉपिक करने जा रहे हैं, इसमें आप लोग, मैं ये नहीं बोलूंगा डॉक्टर बन जाएंगे, लेकिन देखिए एस्ट्रोलॉजी वहां काम आती है जहां डॉक्टर्स फेल हो जाते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि जब ऑपरेशन थिएटर में जाता है कोई, तो डॉक्टर जो है वो एक डॉक्यूमेंट देता है, साइन करो, कि सब ऊपर वाले के हाथ में, अगर कुछ हो गया तो हमें ब्लेम नहीं देना। तो डॉक्टर्स के हाथ में एक्चुअली कुछ नहीं है अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी आपको डायग्नोस करने के लिए हेल्प कर सकती है। ऑफ कोर्स हम ये बोलते हैं कि दवाई जो है दवाई लेना है, लेकिन सिर्फ दवाई पे ही रिलाय नहीं करना है। अभी आप लोगों ने बताया कि क्या क्या दिक्कतें आती है। अगर मैं आपसे पूछता कि क्या क्या चीज की वजह से मतलब हेल्थ कंडीशंस डिटेरियोरेट नहीं होती है, तो क्या बोलेंगे? इम्यून सिस्टम अच्छा है। इम्यून सिस्टम, ठीक है। और वैसे मैं बोलूं तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, जो इम्यून सिस्टम की बात हो रही है। इम्यून सिस्टम में क्या आ जाएगा? अगेन सर थोड़ा सा जेनेटिक एंड डीएनए, वो भी मायने रखता है। वो मायने रखता है 3 to 5% लोगों को। हम बात कर रहे हैं 90% लोगों की। तो लाइफस्टाइल। कुछ 4 से 5% जो है वो एक्सीडेंट, अभी जो इन्होंने बताया निवेदिता जी ने। देखिए इम्यून सिस्टम की बात हो रही है, एलोपैथी जो है, एलोपैथी जो है हम उसके अगेंस्ट में नहीं है, लेकिन एलोपैथी का जो फंक्शनिंग है वो सिम्टम्स में करती है। वो सिम्टम्स देखती है। अगर हम बोलते हैं कि नहीं डायबिटीज है, तो डायबिटिक का दवाई दे देगा। मतलब क्या करता है वो एलोपैथी, वो रूट कॉज में नहीं जाता है, वो सिम्टम्स देखता है और वो दवाई देता है, ताकि ब्रेन को वो सिग्नल वो कट ऑफ कर देता है। वो कट ऑफ कर देता है ताकि आपको लगता है कि मुझे अगर बीपी है तो बीपी है नहीं, वो शूट हो गया 200, वो दवाई से कम हो जाता है और हमें लगता है कि नहीं अब मैं दवाई लिया हूं तो मुझे बीपी नहीं है। लेकिन एक्चुअली बॉडी के अंदर में बीपी रहता है, हमें सिर्फ डिस्प्ले नहीं होता है। दिखता इसलिए नहीं है अगर आप मशीन में देखेंगे, क्योंकि उन्होंने जो सर्किट है ब्रेन में, वो जो एक स्विच है, अलार्मिंग स्विच, उसको ऑफ कर देते हैं।
कि नहीं ये 200 जो है इसको नॉर्मल समझो, तो वो नॉर्मल समझता है, नॉर्मल दिखता है और आपको सब वैसे ही लगता है, लेकिन बाकी चीजें जो है वो बिगड़ जाती है। आप लोग हो अभी यहीं पे कि कुछ और सोच रहे हो? आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, आ रही है। सर पर अब हमारी ये बॉडी, तो आजकल कॉमन हो गया, ब्लड तो कि लाइफ लॉन्ग ये एलोपैथी मेडिसिन है तो लोग लेते हैं। तो उसका हाँ तो ऑल्टरनेटिव क्या है लोग फिर? लोग लेते थे, लोग लेते थे क्योंकि अभी तक आप हेल्थ का टॉपिक, आप एस्ट्रोलॉजर नहीं बने थे। 15-20 दिन के बाद में लोग छोड़ देंगे आपके वजह से। जब आप मार्केट में आ जाओगे ना, तो वो लोग नहीं लेंगे, क्योंकि नॉलेज की कमी है। जब नॉलेज आपको आ जाएगा, आप जब बांटोगे तो लोगों को समझेगा कि क्या है, क्या चीज है। अभी लोगों को मालूम नहीं है, उनको इमीडिएट चाहिए सब कुछ, क्योंकि हम सब एक डरे हुए इंसान है। हमें डर रहता है बीपी बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ईएमआई है, ईएमआई कौन देगा, घर है, घर खरीदा है हमने, हमने वो गाड़ी खरीदा है, बच्चों को पैदा किए, बच्चों को पढ़ाई करना है, वो टेंशन रहता है और वो इसलिए दवाई लेते हैं। और दवाई लेने का भी अलग है। अगर मैं आपको बोलूँ ना, ये बहुत बड़ा रैकेट है। अभी मैं ये पहले बोल देता हूँ कि हमारी जो बॉडी है, जो उन्होंने इम्यून सिस्टम बताया ना अभी, सुरुचि जी ने बोला ना, हमारी बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर इन दिस यूनिवर्स। ऊपर वाला मजाक करके नहीं भेजा है हमको, उसने बॉडी में हर चीज दी है, छोटी सी छोटी चीजों का ख्याल रखा है। तो आपको क्या लगता है कि हमारे खान पान का, हमारे हेल्थ का, ये कैंसर वैंसर जो है इसका ख्याल नहीं रखा है उस बॉडी ने? ये सेल्स को रीजनरेट करते हैं एंटीबॉडीज को फाइट करने के लिए। जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, उससे फाइट करने के लिए ये ऑटोमेटिकली सेल्स जनरेट करता है बॉडी खुद ही। लेकिन वो बॉडी करते करते, अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक हो गया तो वो नहीं रिलीज कर पाता है पॉजिटिविटी, उसके वजह से प्रॉब्लम आता है। और आपको मैं बताऊं, ये जो प्रॉब्लम है आप जो बोल रहे हो, ये साइकोसोमेटिक है। साइकोसोमेटिक जो आपको मालूम है, साइकोसोमेटिक सब दिमाग का खेल है। हमारा जो ब्रेन है ना, हम अगर सोच ले कि मेरी तबीयत खराब है तो तबीयत खराब हो जाएगी, और हम सोच लेते हैं कि नहीं तबीयत मेरी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो तबीयत ठीक हो जाती है धीरे धीरे। ऑफ कोर्स टाइम लगता है, लेकिन हमें हमारे माइंड को बोलना पड़ता है कि तबीयत ठीक हो रही है मेरी। तो धीरे धीरे सेल्स जो है वो अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं। वहीं पे आयुर्वेदा काम आता है। आयुर्वेदा वही बोलता है कि आपका, आप नेचुरल वे में काम करो। नेचुरल वे मतलब जो नेचुरल चीजें मिलती है, जो सीजनल फूड मिलते हैं उस समय सीजन का खाओ, अलग से मत खाओ। 90% जो डिजीज है, बीमारियां हैं, वो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर के वजह से होती है। हाँ, 10% जो आप लोगों ने बोला, जो 10% जो है वो आपने एक्सीडेंट का बोला, जेनेटिक बोला, ये मैं मानता हूं। मैं, हो सकता है कि पहले किसी को बीमारी है और वो कंटिन्यू होके आगे जा रही है, वो 10% में आ सकता है। एक्सीडेंट की वजह से इंसान की तबीयत खराब हो गई, वो हो सकता है। बट नेचुरल वे इज, मतलब नेचुरल वे ही बेस्ट वे है। अ, हम जो कहते हैं ना कि अगर जो नेचर है, मतलब मैं जो आजकल नया बोलता हूं मैं, नेचर जो है हमारे फिजिकल हेल्थ के लिए है, और सिग्नेचर जो है, मैं सिग्नेचर का प्रमोशन कर रहा हूँ, वो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए। नेचर में अगर रहेंगे आप तो आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा होगा, और आप सिग्नेचर अच्छा करोगे तो आपका मेंटल हेल्थ अच्छा होगा। 10 तारीख को हमारी क्लासेस आ रही है, चारू जी बताइएगा इनको बाद में। हाँ जी तो सर। फिजिकल हेल्थ के लिए जितना आप नेचर में रहोगे, उतनी आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपको ये एहसास होगा भी और ये मालूम भी होगा। मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं। मैं, बॉडी हमारा बेस्ट हीलर है, इसके पास सब ताकत है।
हमें दवाई नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम अपने इमोशंस को स्टोर करते हैं, टेंशन को, एंगर को, वो स्टोर कर रख कि उसने ऐसा क्यों बोला, मैं अच्छी नहीं हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, कोई होप नहीं है इस जीवन में जीने का। ट्रॉमास रहते हैं, कंपैरिजन रहता है कि उसकी गाड़ी, उसकी साड़ी मेरे साड़ी से सफेद कैसे। ये तो 20 साल पहले का वो आया था रिन का, आप लोग को किसी को याद है? जी सर। हाँ, तो वो कि मेरी साड़ी, कंपैरिजन जो है, ये सब चीज जो है ना, ये साइकोसोमेटिक बीमारियां होती है और उसके वजह से दिक्कतें आती है लॉन्ग टर्म में। हमें आज नहीं मालूम पड़ता है कि क्या हो रहा है। हम एंजाइटी में रहते हैं कि नहीं, एग्जाम में पास होना है, एग्जाम के लिए करना है, खाना भूल जाते हैं हम लोग। दिक्कतें बहुत सारी आती है। सिर्फ 10% जो बीमारी है वो एक्चुअल होती है, जो एक्सीडेंट से आ सकती है, जेनेटिक हो सकती है, लाइफस्टाइल डिजीज हो सकती है। हो सकता है कोई बहुत ज्यादा शराब पी रहा है, उसकी वजह से लीवर खराब हो गया है ना, तो वो हो सकता है। कोई फाइटिंग में कोई दिक्कत आ जाए तो प्रॉब्लम आएगा वो। लेकिन 90% जो डिजीज है वो साइकोसोमेटिक है, वो हमारे ही वजह से होती है। माँ बाप हमें, मतलब वो वैसा पैदा नहीं करते हैं कि हमारी तबीयत खराब हो। और एक बात यहाँ पे मैं बोल दूं, आज के बाद अगर आप किसी से मिलो जो न्यू बॉर्न चाइल्ड है, तो उनके मदर को बोलिए कि कम से कम जितना मैक्सिमम हो सके वो फीडिंग करे। बहुत ताकत है। फीडिंग को बीच में स्टॉप नहीं करना है कि वो बच्चा नहीं पी रहा है या मिल्क नहीं आ रहा है। बहुत से रीजंस ले लेते हैं कि मुझे तो ऑफिस जाना था, तो वो दिक्कतें फीडिंग अगर अच्छी रहेगी ना, तो आगे दुनिया में कोई भी बीमारी आ जाए, बच्चा जो है ऊपर तैर के आ जाएगा, दिक्कत नहीं आएगा हेल्थ के, अगर इसमें कुछ है तो। और फीडिंग अगर नहीं दिया माने तो प्रॉब्लम आएगा। या आप ऐसा भी समझ सकते हो कि वो फीडिंग नहीं हुआ कोई भी रीजन से, तो बच्चा प्रॉब्लम लेके आया है, जो अभी निवेदिता जी बोल रही थी प्रारब्ध के हैं, पहले से है जो बोलते हैं ना, तो इसलिए वो चीजें वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। उनको प्रॉब्लम फेस करना है, इसलिए जो एंटीबॉडीज है, वो मतलब जो उसको एंटीडोज है वो मिलता नहीं है, वो भी कह सकते हैं हम लोग। तो हमारी बॉडी जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो उसके पास पूरी पावर है। कोई भी, चाहे कैंसर रहे, चाहे कोई बड़ी से बड़ी बीमारी रहे, ऊपर वाले ने हमारी बॉडी ऐसी ही नहीं बनाई है। बहुत बहुत, मतलब बारीक बारीक पॉइंट देख के बनाया है, कब क्या करना है क्या नहीं करना है। हर एक है वो, हर एक सिस्टम दिया है उन्होंने स्टमक में। ये आप लोग समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? अब मैंने पहले ही बोला आप लोग को एमबीबीएस बना रहा हूं, तो कुछ तो थोड़ा सा डीप जाऊंगा ना मैं। यस सर। ये जो दवाइयां जा रही है ना, ये यूएस की वजह से है। आपको अगर मालूम नहीं होगा, जो यूएस है मार्केट, ये चल रहा है फार्मास्यूटिकल की वजह से। जो एक इनका सबसे बड़ा मार्केट है, फार्मा। इनकी दवाइयां आप अगर देखो, कोरोना में सबसे ज्यादा जो मतलब बीमार हुए थे, प्रॉब्लम आया था ना, तो वो यूएस में ही था। इतना पैसा खर्च करते हैं, इतना सब कुछ है उनके पास में। इंडिया में उतनी मौतें नहीं हुई, उतने डेंजर नहीं हुए, जि, जिससे ज्यादा मतलब वहां पे हुआ, चाइना के बाद में। ध्यान है आप लोग को, ऐसा हुआ था। हाँ सर, वो था। उन लोग हर चीज के लिए दवाई लेते हैं। बच्चों को इतने सारे, आज के डेट में, हम लोग जब पहले थे, इतनी इतना मेडिसिन हमने लिया नहीं था। आज तो बच्चे को हर 3 महीने में है वो एक पूरा का पूरा किताब दे देते, जो पीडियाट्रिक वाले रहते हैं, कि ये लिस्ट है, ये हिसाब से आपको 2 महीने बाद आना है, ये 2,000 की है, 3,000 की है, 4,000 की है, इसको पोलियो का देना है, उसको ये देना है डोज। जो डोज देते हैं हम लोग, वो बढ़ते जा रहे हैं। जैसा यूएस वाले चाह रहे हैं ना, वही कर रहे हैं, क्योंकि उनकी इकोनॉमी उसी पे बेस है, आईटी बेस है और फार्मा बेस है। वो डॉक्टर्स लोग को पैसे देते हैं कि तुम लोग जो है इसको बेचो, ज्यादा से ज्यादा बेचो। और अभी तो आज उल्टा कर रहे हो, वो मशीन्स बेच देते हैं डॉक्टर को। कितने की मशीन है? 2 करोड़ की है। अब ये मशीन के पैसे निकालना है, ईएमआई भरना है,
उसके लिए उनको वो चीज करना ही है। फिर अगर मैं बोलूंगा तो उसमें 6 या 12 डॉक्टर्स केस में भी आ जाता है। इसीलिए जो प्रॉब्लम करते हैं ना वो लोन ऋण शत्रु सब उसी में आ जाते हैं। तो मशीन के लिए लोन लेना, लोन कौन दिला रहा है? यूएस वाला बोलेगा कि मेरी मशीन अच्छी है तुम ले लो। मतलब ये पूरा रैकेट है। मेरा कहने का मतलब है यूएस मार्केट जो है वो फार्मा, वो मतलब उसको जो चला रहा है मार्केट वो आईटी और फार्मा चला रहा है। और उन लोग गोलियां बना रहे हैं, दवाई बना रहे हैं और पूरे वर्ल्ड में बेच रहे हैं। आप जो बोले ना बीपी की दवाई लेना है, किसने बोला कि बीपी आपको मतलब जो एक बीपी का है 90 है 110 है यही कॉमन है? मतलब किसी के 150 हो गया तो उसको बीपी गोली चालू हो जानी चाहिए, किसी के 200 हो गया उसकी बीपी गोली चालू हो जानी चाहिए। ये पैरामीटर किसने दिया है? ये यूएस वालों ने ही दिया है। 10 20 50 100 1000 लोग को खड़ा करके कि ये नॉर्मल है, ये भगवान ने नहीं दिया है। थोड़ा सा मैटर है ये, तो पढ़ने का ये जब ये समझेगा आपको तभी आप आगे पढ़ पाओगे कि बीपी है, शुगर है। शुगर में पहले 12 था, वो जो क्या H1AB क्या कौन सा है ना H1B1, एच बी अभी ए कितना चल रहा है? HbA1c। HbA1c हम्म, अभी कितना चल रहा है? 6 चल रहा है कि 7 चल रहा है? 8, 6.2। नॉर्मल मतलब नॉर्मल 6, 7 के 6.2। ऊपर आएगा तो आप डेंजर जोन में हो। 8 के ऊपर आप अभी डायबिटीज। 6.1। तो पहले पहले 12 था फिर 9 हुआ, वो करते करते अभी 6.2 में आ गया। उन लोग लेवल कम करते जा रहे हैं कि 6.2 के बाद में अब डेंजर है, अब आप दवाई चालू कर दो, क्योंकि उनको दवाई बेचना है। तो वो अभी 6.2 में आ गए हैं। पहले वो 7 था, फिर अभी तो वो 4 to 6 बोलते हैं कि 4 to 6 रेंज है। वो कहीं कहीं चार्ट में वैसा दिखाते हैं। 6 to 8 जो है वो बाउंड्री में है, ऐसा दिखाते हो। तो ये यूएस मार्केट का ही चाल है पूरा। उनको फार्मा इंडस्ट्री ग्रो रखनी है, उनको इकोनॉमी चाहिए, उनको खाना पीना चाहिए। इसलिए वो ये सब पैरामीटर सेट करके सबको मतलब गुमराह कर रहे हैं। लेकिन एक अच्छी खबर है, जापान के एक साइंटिस्ट थे, आपको 2016 में उनको नोबेल प्राइज मिला है। मालूम है कौन है वो और क्यों मिला है? नहीं सर। साइंटिस्ट कौन है? उसका नाम क्या था? योशिनोरी। ये जैपनीज साइंटिस्ट है। OH ओशुमी। इन्होंने जो भारतीय महिलाएं सदियों से कर रही है उसी चीज को उन्होंने चेंज करके अपने रूप में बताया, और वो 2016 में नोबेल प्राइज लेके चले गए। क्या बताया उन्होंने? सर इंटरमीट डाइटिंग का है ये। अभी देखा क्या आपने? नहीं, मैं कब से वही सोच रही हूँ, वो कुछ डाइट के ऊपर है, वही तो आप नहीं बोल रहे ना। वो ही है ऑटोफेगी। ये ऑटोफेगी प्रोसेस का नाम दिया उन्होंने, और वो लेके चले गए। लेकिन दुनिया को ये नहीं मालूम है कि भारतीय महिलाएं जो है वो सदियों से वो चीज कर रही है। इन्होंने बोला फास्टिंग करो, फास्टिंग से अच्छा मेडिसिन कुछ नहीं है। जो हम लोग मतलब ये फास्टिंग करते हैं ना, कुछ उपास होता है, चाहे वो एक्चुअली हम लोग बोलते हैं कि करवा चौथ जो करते हैं पति के लिए, लेकिन सब पति लोग बेवकूफ है। वो फास्टिंग उन लोग रखते हैं और उनकी हेल्थ अच्छी होती है। मालूम है आप लोगों को? वो बहाना है फास्टिंग करने का। ऑटोफेगी प्रोसेस ये है कि आप, उनका ये कहना है कि 12 to 24 आवर्स अगर फास्टिंग करते हैं, अगर हम पेट में खाना नहीं डालते हैं जो मेन है, तो वो हमारी बॉडी के सेल्स जो है ना, वो जो सोल्जर्स है हमारे बॉडी में,
वो खुद ब खुद अंदर से जो फैट जमा है, जो सेल्स है, उनको लेके अपनी एंटीबॉडीज बनाते हैं कि वो फाइट करने के लिए। तो वो जब बनता है तो हेल्थ अच्छी होती है। जो सेल्स रिन्यू होते हैं, अगर आप खाना नहीं खाओ, उनका ये कहना था कि 12 से 24 घंटा अगर इंसान खाना नहीं खाता है तो क्रॉनिक से क्रॉनिक डिजीज जो है वो क्योर हो सकती है। और इन्होंने बोला कि नो मेडिसिन, इनको मेडिसिन में अवार्ड मिला है। नोबेल पुरस्कार 2016 में आप देख लीजिएगा, उनको जो फाइंडिंग थी उनकी कि मेडिसिन नहीं चाहिए, हमारे शरीर में सब कुछ है। आप जो रेगुलर खाना खाते हो, अब लोगों ने क्या आदत दिला दी है हमें कि हर 2 घंटे में कुछ खाना चाहिए। आप समझ रहे हो, सुनते सुनते हम ये हो गया कि हर 1 घंटे में कुछ खाना चाहिए। तो हाँ इंसान सर, जो है हर 2 घंटे में, हाँ करेक्ट है सर, हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाओ, डॉक्टर बोलता है। हाँ, डॉक्टर बोलते हैं कि हर 2 घंटे में कुछ खाओ। उनको बोलिए कि ये जो ऑटोफेगी है ये क्या चक्कर है, फिर नोबेल पुरस्कार क्यों मिला उसको। वो बोलता है 24 से मतलब 12 से 24 घंटे आप खाना मत खाओ, आपकी हेल्थ दी बेस्ट रहेगी, एनर्जी ड्रेन नहीं होगी। और जो भी दिक्कतें हैं, चाहे वो क्रॉनिक डिजीज हो, वो धीरे धीरे उसके सेल्स बनने चालू हो जाएंगे। क्योंकि हम खाना खिला देते हैं हर 2 घंटे में, तो वो जो उनका जो प्रोसेस है बॉडी का, वो होने का मौका ही नहीं देते आप कि वो अपने सेल्स को ठीक करे। अब कैंसर के सेल्स से वो सेल्स को डैमेज कर रहे हैं, और आप खाने पे खाना खाते जा रहे हो तो वो डैमेज पे डैमेज होते जा रहा है, नए सेल्स बन ही नहीं पा रहे। तो वो उन्होंने 2016 में जो ये किया उन्होंने, मतलब ये वो सोल्यूशन है जो एलोपैथी में सोल्यूशन नहीं है। वो सिर्फ मेडिसिन का डोज बढ़ाएंगे, और फिर वो उससे किडनी फेल होती है, उससे लीवर में प्रॉब्लम आएगा, गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम आएगा, वो सब प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। फिर दिमाग का प्रॉब्लम है, फिर वो स्टमक का प्रॉब्लम है, वो बढ़ते रहता है। वो बीपी की गोली जो आप बोल रहे हो लेते रहते हैं, बीपी की गोलियां बढ़ते रहती है 2-4 साल में, कम नहीं होती है। अगर और कोई दवाई बंद होती है क्या बताइए, और इसमें एलोपैथी में नहीं होती है, क्योंकि वो बंद करने का इलाज ही नहीं है। वो सिर्फ मतलब आगे करने का इलाज है। तो ऑटोफेगी इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमीडिएट फास्टिंग, जो हमारे यहाँ के जो फीमेल्स है वो सदियों से कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो उसको एंडोर्स नहीं किया है, इसलिए लोग नहीं मानते हैं, मालूम नहीं है। इन्होंने एंडोर्स किया है, इन लोग जाके अपना प्रेजेंटेशन दिए जापान ने, और वो उसका नाम, उसको नोबेल पुरस्कार मिल गया। फास्टिंग इज द बेस्ट मेथड इन दिस यूनिवर्स, अपने आप को हील करने के लिए। बड़ी से बड़ी बीमारी भी इसमें ठीक हो सकती है। ठीक है। और सबसे मेन है, मतलब आप क्या फूड ले रहे हो, फूड कहाँ ले रहे हो, एक माइंड में और दूसरा पेट में। आप पेट में क्या ले रहे हो खाना, और अपने दिमाग में क्या ले रहे हो, फूड फॉर थॉट। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है। जो हमने बात किया साइकोसोमैटिक जो डिजीज है, कि मेरे को उसने ऐसा कर दी, मुझे वो कर दी, जो हम बात करते हैं, वो हम दिमाग में क्या चलता है हमारे, उसके वजह से होता है। कि हम कौन सा फूड ले रहे हैं, रोज अगर हम नेगेटिव सुन रहे हैं कि नहीं ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया, और हम अपने आप को नेगेटिव कर रहे हैं, अब क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, क्योंकि मैंने तो ये सुन ली है, स्कूल्स बंद होने वाले हैं सबके लिए, खत्म काम, सुनते बैठो आप। वो 2000 में था कि दुनिया खत्म होने वाली, 2012 में था शायद कि दुनिया खत्म होने वाली है। बहुत लोग टेंशन में कि अब क्या होगा दुनिया का, क्या होगा दुनिया का। तो एक जन कुछ आके बोल देता है और हम लोग टेंशन में आ जाते हैं। और माइंड के अलावा दोनों एम से आता है, माइंड भी एम से आ रहा है और माउथ भी एम से आ रहा है। तो आप क्या खाते हो, भगवान बोलता है तुम अच्छा खाओगे तुम अच्छे रहोगे, और आप गलत चीज खाओगे तो गलत बनोगे। क्योंकि खाने पे इसलिए आ रहा है, जो इम्यून सिस्टम की बात कर रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे टॉपिक पे आ रहे हैं, मैं टॉपिक से हटा नहीं हूं मैं। जो इम्यून सिस्टम की बात है, वो हर चीज हमारे गट से है।
गट हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी गट होना चाहिए मतलब हमारा जो पाचन क्रिया है अगर वो अच्छा होगा, अगर हम अपने इसमें बात करें तो 5 नंबर, 5th हाउस जो है वो अगर अच्छा रहा तो हेल्थ में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब हमारा पाचन अच्छा, हम जो खा रहे हैं अगर अच्छे से पचा रहे हैं, अगर उसमें से जो भी मतलब प्रोटीन्स निकलना है, कार्बोहाइड्रेट्स निकलना है, वो सब अच्छे से निकल रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गट हेल्थ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे हेल्थ के लिए। तो आपको ये समझ में आया है कि हम लोग जो है हमारे वजह से बीमार है। जो लोग बोलते हैं ना लाइफस्टाइल डिजीज, हमने लाइफ ऐसी बनाई है, हम लाइफ चेंज करेंगे तो हमारा भविष्य चेंज हो जाएगा। जो बीमारी अगर दिख भी रहा है, अगर मैं बोलता हूँ कि नहीं इसमें 6 8 12 है बीमारी है, तो आपको बीमारी नहीं होगी क्योंकि आप उसका रेमेडी कर रहे हो। अगर आपको नहीं करना तो वो रेमेडी हो गई। शराब नहीं पीना तो मतलब वो रेमेडी हो गई इनडायरेक्टली। सोच सबसे इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो हेल्थ का टॉपिक कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं टाइम ज्यादा ले लिया आप लोग का, लेकिन आप लोग को समझ में आएगा जब हेल्थ कर रहे हैं तो ये मजाक नहीं कर रहे हैं हम लोग। लोगों की जिंदगी सेव हो सकती है। मुझे खुशी है अभी कुछ दिन पहले, 2 3 दिन पहले चारू जी, चारू जी है क्या? हाँ जी सर। मैं बोला सो गए आप लोग सब, मैं कुछ बोल रहा हूँ तो। चारू जी वो जो एक ये थी ना पायल जी थे ना, जो नहीं ज्वाइन कर पाई थी न्यूमरोलॉजी का, हाँ जी, हाँ जी सर। शायद पायल जी थी वो। पायल थी, हाँ जी उनका सर। फोन आया था 3 4 दिन पहले। ओके। वो अपने मतलब हस्बैंड के लिए पूछ रहे थे, उनका जो 7 साल से डाइवोर्स होना है तो क्या होगा। बोली हम्म। मैं ज्वाइन नहीं कर पाई। मैंने बोला ठीक है, ज्वाइन नहीं कर पाए, आपने कंसल्टेंसी लिया था, अब आप मेरे को 2100 रुपये ट्रांसफर कर दीजिए। तो बोली ठीक है मैं कर दूंगी। फिर वो थैंक्स बोलने के लिए फोन की थी एक्चुअली। वो 7 साल से दवाई ले रही थी डिप्रेशन का। ओ। उनका वजन 100 किलो के ऊपर चला गया था। मैंने जब देखा कि उनको 2168 है ही नहीं, उनको मैंने समझाया था, वो दवाई बंद कर दी है। 7 साल बाद मेरे बोलने पे दवाई बंद कर दी। वो ये बोलने के लिए फोन की थी कि सर मेरे घर वालों के 5,000 रुपये महीना बच रहा है जो मैं दवाई ले रही थी, और मुझे कोई फर्क नहीं हुआ, सब ठीक है। जो मैं दवाई ले रही थी ना कि हाँ मेरे को मतलब डिप्रेशन है, क्योंकि मैंने उनको बताया था कि आपको डिप्रेशन है ही नहीं, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है लेकिन डिप्रेशन नहीं है, दवाई बंद कर दीजिए। तो वही 1.5 2 महीने हो गए शायद, अक्टूबर नवंबर की बात है, अक्टूबर की बात है। तो वो फोन की थी कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है अभी। तो वो मेरे 5,000 पर मंथ का सेविंग हो गया है। वो अपने माता पिता के घर भी चली गई है, पहले वो अकेली रह रही थी, तो अभी वो मदर फादर के यहाँ चली गई। मैं ये बता रहा हूँ कि हम लोग कितना इंपॉर्टेंट है किसी के लिए चेंज करने के लिए, उनको समझ में नहीं आता है। तो हम लोग को जो है ऊपर वाले ने भेजा है कि वो उनका हम लोग कोडिंग को डी कोड कर रहे हैं। ये उनकी कोडिंग है, 2168 वो कोड है, आप समझ लीजिए, वो हम लोग समझ जा रहे हैं। तो हेल्थ का भी वैसे ही है। चैलेंजेस बहुत आते हैं, हम लोग चैलेंज को नहीं हटा सकते हैं, लेकिन हाँ हम ये बता सकते हैं कि वो इंसान फेस कैसे करे, उनको हिम्मत दे सकते हैं हम लोग कि नहीं करो कोई दिक्कत नहीं है, 2 3 महीने बाद में ठीक हो जाएगा। तो वो 3 महीने चलने के जो बैसाखी है ना वो हम उनको दे देते हैं। ऑफकोर्स गॉड तो ग्रेट है ही, वो पूरा करने वाला, करना करता धरता तो वही है। अब मैं पूछूंगा कि डिजीज क्या है एज पर एस्ट्रोलॉजी। मेरा भाषण मेरा जो खत्म हो गया अभी। अब आप लोग आ जाइए, अगर नींद में हो तो जाग जाइए। वो क्या था ना, वो डायलॉग था ना कि रात को चैन से सोना है तो जाग जाइए। कौन सा सीरियल था वो, चारू जी? सर सावधान इंडिया। सावधान इंडिया में नहीं था शायद वो, वही था क्या? सर उसी में वैसा ही कुछ था। हाँ, उसी अच्छा। में शायद कुछ था। हाँ वो वैसे ही थे, सावधान इंडिया टाइप के ही। सावधान इंडिया तो वो उसमें था, वो जो अरे सर वो चालू सीआईडी। वाला। सीआईडी।
नहीं नहीं नहीं, वो शायद इसमें आता था। एनीवेज वैसा ही था, साउदर्न इंडिया टाइप का ही था, उस टाइम बहुत क्रेज चालू हुआ था। मैंने तो अपने घर में बंद ही करवा दिया था कि देखना ही नहीं है, कि वो दरवाजा खुला है, मुझे आवाज आई है। मतलब वो वाइफ तो वही बोलती थी। मैंने बोला भैया आज के बाद टीवी चालू नहीं होगा, और वही सीरियल चालू रहता था, बच्चे भी छोटे थे। तो मैं मना कर दिया कि नहीं, वो सीरियल देखना ही नहीं। अगर हम बात करें, अभी हम गट हेल्थ की बात कर रहे हैं, हम एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, तो जो सिग्निफिकेटर है, क्या लगता है आपको क्या दिक्कत आएगा? वैसे आप लोग को मैंने हिंट भी दे दिया है, लेकिन फिर भी मेरा पूछने का पॉइंट तो है। बोलिए। अगर हेल्थ कंडीशन देखना है हमें, तो कौन सा सिग्निफिकेटर्स देखेंगे हम लोग? 6, 8, 12 तो है ही है सर। और कौन बोलेगा? कोई और कुछ है किसी का कहने का? सर अब वो तो एवरी हाउस, हर हाउस में कोई ना कोई बॉडी पार्ट एसोसिएटेड है, तो वो नंबर और 8-12 होगा तो वो वाले में प्रॉब्लम होगा। अभी हम इन जनरल पकड़ रहे हैं, अच्छा। हम इन जनरल की बात करें। गट हेल्थ की हमने खत्म किया, गट हेल्थ। अब गट हेल्थ के लिए कौन सा नंबर है? 5 नंबर है। ठीक है। तो 5, 8, 12। 6 नंबर जो है, मतलब अगर बॉडी में कुछ हम खाना खाएं और प्रॉब्लम आया, स्टार्टिंग वहीं से होगा, गट हेल्थ से। पेट में अगर गड़बड़ हुआ तो ये 6 नंबर सिग्नल देगा 1 को, दिमाग को। क्योंकि आपने जैसा बताया अभी कि हर एक बॉडी पार्ट, हर एक हाउस को साथ में अटैच है, हम वो देखेंगे। ठीक है। तो ये 6 नंबर जो है, ये 1 को, माइंड को बताता है। 1 नंबर माइंड है कि पेट में कुछ गड़बड़ है, गैस हो रहा है या कुछ और हो रहा है, वो बता रहा है। 1 नंबर जो है, जो माइंड है, वो सिग्नल देगा अपने फौजी लोग को, अपने फॉरेंसिक टीम को, की छानबीन करो। क्योंकि अंधेरा तो यही है ना, 8 नंबर। तो 8 हाउस को वो बोलेगा कि तुम देखो कि क्या हुआ, 6 में क्यों परेशानी है, क्या ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर 6 ठीक हो गया, एक तो 1 और 6 है, ये अपने आप को ठीक कर लेगा। माइंड बोलेगा नहीं, अपने आप को ठीक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सर्दी खांसी है। नहीं तो फिर वो 8 को बोलता है कि तुम आओ, तुम ध्यान करो कैसे क्या है। अगर 8 के बस की बात भी नहीं है, 8 बोलता है नहीं मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो फिर ये सब जो जाते हैं 12 के पास जाते हैं। 12 को बोलते हैं कि अब तुम्हारे हाथ में, तुमको सब कुछ करना है। तो अगर देखा जाए, मतलब मैं अगर ये बता रहा हूँ, तो 1, 6, 8, 12 ये हेल्थ के लिए है। सर तो अब ये इसके जो अच्छा हेल्थ है कि कॉम्बिनेशन, बुरा हेल्थ है? क्योंकि हेल्थ 6, 8, कंडीशन 12 तो हर वीक करता जगह है ये। बुरा होता है ना, हेल्थ वीक हेल्थ करता है। कंडीशन वीक करता है ये। ओके। ये हाँ, ये रेड फ्लैग है। ओके। ये रेड फ्लैग है। ओके। और अगर आप देखो, जैसे 1 का अगर ले लीजिए 2, 6 का ले लीजिए 5, उसके पहले का हाउस, 12 की जगह 11, तो बेसिकली 5-11 ही बोलते हैं हम लोग। 5-11 है, तो ये गुड हेल्थ है। अगर 5-11 आ जाए तो ये गुड हेल्थ की श्रेणी में आता है इंसान। क्योंकि अगर आप देखो, हमने बताया है कि जो चार्ट है, चार्ट में जो जो हिस्सा है, हम बोलेंगे पेट का, तो 5th हाउस है, और 6 का भी 5th है। तो 6 को डैमेज होने से बचाएगा 5th हाउस। तो 5 आता है तो ये बहुत अच्छा हेल्थ दे देता है। अकेला 5 आए तो भी अच्छा होगा, 11 आ जाए तो भी अच्छा होगा। 5 है, 11 है, और अगर 9 भी आता है बाई चांस, 9 जो है, 9 को हमने क्या बोला है? ऊपर वाले का आशीर्वाद।
जो ब्लेसिंग, तो जब ऊपर वाला आ गया तो उसमें भी दिक्कत नहीं आती है। तो आप मान के चलो, अगर हेल्थ अच्छी होनी है तो 5-9, 5-9-11, 5-11, 11 या 5, ये नंबर्स हील करने में हेल्प करेंगे किसी को भी, अगर हम नक्षत्र नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो। और अगर 1, 6, 8, 12 आ जाता है तो ये कंडीशंस को वीक कर देता है। अब इसमें भी है, कितना वीक करेगा, क्या करेगा, वो हम देखेंगे। ये मोटा मोटा बता रहा हूँ कि 5-11 अगर आ गया, या 2-5-11, 2 तो मतलब कॉमन हो गया, मेन 5-11 है। 2 सब